कथा हमको आचरण सिखाती है। कैसा आचरण? मेरे राघव का कैसा आचरण था? बैरे हो राम बड़ाई कीन्ही। क्यों? क्योंकि मिलन बोलन, मिलन विनय मन हरहि। मेरे राघव का आचरण ऐसा था, उनकी बोली ऐसी थी। हमारा आचरण व्यवहार ये तय करता है कि हमें प्राप्ति कितनी होगी और हम कितने के योग्य हैं। हमारी वाणी में ओज होना चाहिए, हमारी वाणी में तेज होना चाहिए, हमारी वाणी में गंभीरता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में गंभीरता होनी चाहिए। हम यूं ही कुछ ना बोलते, हम यूं ही किसी के साथ कोई व्यवहार ना करते। ये जीवन मिला है माई बाप, ऐसे ही ना कर दें। इस मामले में हमारे हनुमान जी हनुमान जी महाराज को प्रणाम। इस मामले में हमारे हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ हैं। उनकी वाणी, उनका व्यवहार नीतिवान, शीलवान। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया, वो रसिया हैं राम कथा के। कहीं पर भी हो, यहां पर भी मेरे हनुमान जी महाराज पधारे। हनुमान जी महाराज तभी तो मां से क्या आशीष पाया था सुंदरकांड में। मन संतोष सुनत कपिबानी, मन संतोष सुनत कपिबानी, मन संतोष कपिबानी। भगति प्रताप तेज बल सानी, भगति प्रताप, भक्ति तेज प्रताप आशीष देन राम प्रिय जाने, आशीष दीन राम प्रिय जाने। हो तात बल शील निधाने, 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 हो तात बल शील निधाने। क्या हो? बल हो, बलवान हो। कैसा? कैसी वाणी? भगत भक्ति लपेटे हुई थी। मां ने पहचान लिया। प्रताप था, तेज था, ओज था। मां जान गई ये तो कोई भक्त ही की वाणी हो सकती है। तभी तो राम प्रिय जानकर, ये तो कोई राम प्रिय होगा, उसी की वाणी है, साधारण जीव की वाणी ये नहीं है। भगते प्रताप
तेज बलसानी भगति प्रताप। लपेटी भक्ति प्रताप तेज। और क्या हो, पुत्र बलवान हो लेकिन सजगता शीलवान हो। बल के साथ शीलता अवश्य। भाई बिना शीलता के कुछ प्राप्त नहीं होती। आगे दर्शन करेंगे हनुमान जी का। कथा में हनुमान जी का प्रवेश हुआ है तो उनकी कृपा का, थोड़ा उनकी नीति का, उनके शील का युवान भाई बहन जरूर गायन किया जाएगा। आगे हनुमान जी की लीला भी दर्शन कीजिएगा। और करें भी तो क्यों ना। पाछे पवन तनई सरन, सबसे पीछे पवन। अरे राघव जी, अरे मुद्रिका किसको दिया? सब तो जा रहे थे, हनुमान जी को क्यों चुना? क्योंकि राघव जी जानते हैं राघव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और अब मां का भी प्राप्त होगा। लो, डबल आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अब तो हनुमान जी भैया जिस कार्य के लिए आए थे, क्या कार्य था? अब भगवान की नीति का दर्शन कीजिए। भगवान को जब भारत खंड में, भूखंड में, भारत खंड में चाहे सुबाहु का वध करना हो, अनेक अनेक राक्षसों का जब वध किया भगवान ने, तो एक बार भी सोचा नहीं, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में प्राण ले लिया था सबका। लेकिन क्यों? आज के युग की, आज की भाषा में कहें, परिभाषा में कहें तो वो सब आतंकवादी थे। और आतंकवादियों को मारने के लिए कोई नीति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन नीतिवान देखिए, युवान भाई बहन सीखिए। कथा अनंत है, जितना कहो उतना कम है। लेकिन मेरे राघव को दूसरे देश में, लंका में जाकर युद्ध करना था। इसलिए नीति ये कहती है कि दूसरे देश में युद्ध करने से पहले एक बार, दो बार संधि का प्रस्ताव अवश्य भेजना चाहिए। तो हनुमान जी संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान ने हनुमान जी को आधार बनाकर भेजा और ये भी बताया कि थोड़ा सा डरा कर भी आना, शायद डर से मान जाए रावण। रावण के पास कभी आप चिंता करेंगे तो कमी किस चीज की थी? रावण बलवान था, ऋषिपुत्र था रावण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, धनवान था, कृपण नहीं था, दानी था, अरे भक्ति था। शंकर भजन बिना नहीं भगति न पावहीं मोर, उनका भजन करता था, जिनके बारे में राघव जी कहते हैं उनके भजन के बिना। और कैसा भजन? 10 बार सिर काट के फेंक दिया था रावण ने। कोई साधारण भक्त नहीं था रावण, माई बाप, साधारण भक्त नहीं था रावण। तो कमी क्या थी? तो कमी सिर्फ इतनी थी कि रावण को कभी सत्संग नहीं हुआ, रावण ने कभी साधु संग नहीं किया। यही, इसीलिए सत्संग आवश्यकता है। इसलिए सत्संग आवश्यक। अरे तुम पावक मैं करो निवासु। रावण, उसकी मजाल थी मां। अरे रावण भी स्वयं जानता था, रावण स्वयं जानता था तामस देह न साधन दूजा। ये तामसी शरीर है माई बाप, इससे साधन नहीं बन पाएगा। रावण जानता था इस चीज को। रावण ये जानता था, जिसने शिव के पिनाक को तोड़ दिया, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जिसको छुए नहीं, जैसे ही रावण को पता चला धनुष टूट गया, रावण तो उसी समय जान गया कि मेरे नारायण साक्षात अवतार ले लिए। रावण भी श्रापवशी, तो जय विजय था रावण, श्रापवशी। सारी कथाएं आप सबको विदित हैं। तो
तो लीला है प्रभु की, हमारे किसके लिए, हमारे आपके लिए। कैसी लीला कि हमको कल सुख की प्राप्ति होनी हो, अचानक आज इतना बड़ा दुख आ पड़े तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रसन्नता नाम, हरदम प्रसन्नता है मुख पर, गताभिषेका, कभी दुख की, कभी मलानी नहीं है मेरे रागों पे। सुबह पता चला राज्याभिषेक होना है, रात में अरे पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। ये सिखाती है कथा, ये प्राप्त होता है कथा में। अरे ये ताली बजाने के लिए थोड़ी ना कथा है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए कथा नहीं है माई बाप। कि आज यद्यपि मैं क्षमा चाहूंगा, जो भी हो रहा है जय जय, लेकिन शोषण ना हो। जिस प्रकार पुष्प के ऊपर भंवरा बैठकर अब रस भी ले लेता है और पुष्प को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, और भंवरा भी अपना उदर भर लेता है, मस्त हो जाता है, उसी प्रकार साधु को, समाज को इतना ही संसार का सेवन करना चाहिए जिससे संसारी को भी दुखी ना हो और साधु का भी कार्य चल जाए। क्योंकि बिना साधन के संभव नहीं है भाई, साधु की आवश्यकता है। और साधु करता किसके लिए है, हमारे आपके कल्याण के लिए ही तो करता है। हम पता नहीं कितना कितना खर्च कर देते हैं, लेकिन जब पुजारी जी को सुबह विदाई देने की बात आती है तो जय जय हो, क्या ठीक क्या होता है आप सब जानते हैं। माई बाप साधु आपसे लेता है, शास्त्र कहता है हमको विचार देते समय नहीं लेते समय करना चाहिए। शास्त्र कहता है लेते समय हमको बहुत सजग रहना चाहिए। लेते समय माई बाप, लेते समय। इसलिए मैंने विचार किया है जो भी सत्र होगा निःशुल्क हो। यद्यपि मैं व्यापारी हूं, मुझे किसी भी प्रभु कृपा है मेरे पर, इसलिए माई बाप निःशुल्क करेंगे, घूम घूम कर करेंगे, गली गली करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले करेंगे। यदि एक भक्त, एक जीव अपने, मैं बारंबार कहता हूं, यदि एक जीव ने 10 लोगों को जागृत कर दिया माई बाप, समाज उठ खड़ा हो जाएगा। हमें आपको इसके लिए कोई विशेष आयोजन या विशेष करने की जरूरत नहीं है। बस जिस दिन से हम आप ये सोच लेंगे कि हम 10 व्यक्ति की रोजी रोटी देंगे, 10 व्यक्ति को सही लाइन पर लगाएंगे, 10 व्यक्ति के अंदर सद्भाव लाएंगे, 10 व्यक्ति के अंदर प्रेम लाएंगे, माई बाप समाज उठ खड़ा हो जाएगा। मैं गारंटी करता हूं, सिर्फ 10। युवान भाई बहन उठो, ये देश, ये समाज, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको दिया, आज वो हम फल खा रहे हैं। आज हम भी एक पेड़ लगाएं जिससे कल को कोई और दूसरा फल खा सके। ये मेरा दायित्व है, ये आपका दायित्व है, ये हमारा आपका जीव का दायित्व है। अरे भोग भोगने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा जन्म व्याधि और राशि के लिए एकत्रित करने के लिए नहीं हुआ है कि मर जाएं हम। हमारा जन्म समाज के कल्याण के लिए हो। आइए, विषयांतर हो गया, आइए हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। अब आगे हनुमान जी की नीति का दर्शन कीजिए। युवान भाई बहन जो ये कहते हैं कि क्या करूं, मतलब आप कहते हो कथा सुनो, कथा सुन के मतलब जाके घर में बैठ जाऊं। अरे कथा हमको अकर्मण्य नहीं बल्कि कर्मण्य से भी ऊपर ले जाती है। कथा हमारे अंदर बूस्टिंग का काम करती है। एक एनर्जी बूस्टर नहीं, 100 एनर्जी बूस्टर देती है हमको आपको कथा। कथा हमें परिश्रम नहीं, अति परिश्रम के लिए प्रेरित करती है। कथा कभी नहीं कहती कि आप सो जाओ, कभी अरे सोने से किसी को प्राप्ति हो, या भगवान सोए हैं। फेने से भी मुलायम
मखमल के सैया पर शयन करने वाले आज पर्णकुटी बनाकर 14 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया है। किसके लिए भुजा उठाए पनकीन, किसके लिए निश्चरहीन करम हूं मैं, किसके लिए? हमारे आपके लिए। किस लिए किया है? अपने लिए। अरे कुबेर भी जिसकी संपत्ति को देखकर ललचा जाता हो, ऐसी संपत्ति रघुनाथ जी के पास थी। ऐसे धर्म चक्रवर्ती रघुकुल में जन्म लिया था राघव जी ने। अरे ना जाते वनवास, दशरथ पुत्र कहलाते, लेकिन राजा राम और भगवान राम जिनकी कीर्ति आज युगों युगों कालांतर से कालातीत तक गाई जाएगी, वो हैं राम। और राम इसलिए हैं क्योंकि वनवास जाकर के राम राज्य बैठे, त्रिलोका सारा समाज का निर्वाहन किया, सारे समाज को सुखी रखा, तब जाकर आज वो राजा राम कहलाए। भगवान राम वनवास के बाद ही कहलाए, इसलिए कहलाए, ऐसे नहीं। अरे हनुमान जी को जब बल मिल गया तो क्या कहते हैं हनुमान जी? चले वो नाय सिर बैठे बागा, चले वो नाय सिर बैठे बागा, फल खाय सुतर तोरे लागा, फल खाय सुतर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु। हनुमान जी के को जो है माँ ने कहा कि जाओ मधुर फल खाना, लेकिन तात थोड़ा विचार करना। अरे ठीक है माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया है। क्यों? क्योंकि माँ को विश्वास दिला दिया था, कनक भूधराकार शरीरा स्वयं भयंकर। माँ को दर्शन करा दिया था हनुमान जी ने, माँ को विश्वास हो गया। ओ अच्छा बेटा, लेकिन जाना तभी भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वहां पर बहुत रखवारे, अनेकों अनेक रखवारे हैं। एक रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, बहु भट्ट रखवारे, कछु मारिस कछु जाय पुकारे। मारा भगवान ने कुछ को छोड़ दिया कि जाकर के रावण को संदेश दे दें, और गए। जाकर के दूत क्या कहते हैं? नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, नहीं अशोक वाटिका उजारी, नहीं अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिटप उकारे, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरति मरति मई डारे, रक्षक मरति मरति। क्या क्या? हे प्रभु, एक बंदर है। बंदर? कैसा बंदर है? अरे प्रभु वो तो बहुत भयानक है। क्या कर रहा है? अरे फल खा रहा है, वृक्ष तोड़ रहा है, अरे उठा करके मार रहा है, मर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को रगड़ रहा है। अरे कौन है भाई? सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये भटनाना, कौन है ये? सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये भटनाना, तिनहि देख कर जो अनुमाना, तिनहि देख जय श्री राम, तिनहि देख कर जो अनुमाना, तिनहि देख कर जो हनुमाना, आवत देख बिटप देह दर्जा, आवत देख बिटप देह दर्जा, आयन पाति महाधुनि गर्जा। आयन पाति। आ देखा भगवान ने जैसे दूसरे चक्र की सेना रावण ने भेजा, जाओ देखो कौन आया। रे उनको देखते हनुमान जी चिल्लाने चिल्लाने लगे, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और उठा के एक वृक्ष अशोक वाटिका का हनुमान जी ने उठा लिया, और उठाने वाला जय श्री गए पुकारत कछुअन मारे, गए पुकारत कछुअन मारे। तब जाकर अरे सब कुछ लोग उसमें कुछ भट्ट ऐसे थे जो छुपे हुए थे। उन्होंने कहा अरे कोई बचा तो रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत रगड़ रहा है, मार बहुत रहा है, किसी को जाकर बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको लग गया कि अब कोई यहाँ बचेगा नहीं। फिर उसमें से कुछ लोग भाग के गए। कहा अरे भगवान, अरे ये कौन आ गया? अरे तुम कैसे बच गए? अरे मैं तो गया ही नहीं। अच्छा जाओ देखो कौन आया है। तब रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, पठयोते ही अक्षय कुमारा, पठयोते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा, चला संग लय सुबट अपारा, आवत देख बिटप कहीं गर्जा, आवत देख बिटप कहीं गर्जा, आहिन
निपाति महाधुन गर्जा। एक मुठिका मारा हनुमान जी ने, जैसे ही देखा कि अक्षय कुमार आ रहा है। अच्छा तुम्हारी तो इंतजार थी, क्यों? क्योंकि अंगद ने हनुमान जी से निवेदन किया था, हे अंगद जी, क्योंकि अंगद जी को ऐसा नहीं तना जा पाते। अंगद जी ये जानते थे कि यदि मैं गया तो ये अक्षय कुमार हमको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिता और पिता की तो बहुत दोस्ती थी, लेकिन पुत्र पुत्र की दोस्ती नहीं थी। रावण और बाली की तो दोस्ती थी, लेकिन अंगद की और अक्षय कुमार की दोस्ती नहीं थी। इसलिए हनुमान जी से कहा, हे प्रभु सब चीज तो चाहे कुछ भी करना ना करना, लेकिन अक्षय कुमार को जरूर मार के आ जाना, नहीं तो ये युद्ध में मुझे ही सबसे पहले मारेगा। अक्षय कुमारा चला संग लय सुबट अपारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखे बिटप कही तरजा, आवत देखे बिटप कही तरजा। आहि निपात महाधुनि गर्जा। हाहाकार चित्कार करने लगे। क्यों? अब हनुमान जी के पास डबल इंजन का आशीर्वाद है, माँ का भी और वो उसके बाद फिर, क्योंकि हनुमान राघव जी ने कहा था थोड़ा समझा करके भी आना, क्योंकि दूत समझता है कि क्या संदेश देना है। क्योंकि राम जी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए हनुमान जी ने को भेजा कि जाओ कुछ थोड़ा उत्पात कर देना, जिससे हो सके वो डर जाए, और ये युद्ध, ये महायुद्ध जिससे अनेकों अनेक योद्धाएं मारे जाएंगे, वो बच जाए। ले कछु मारिस कछु मर्दसी, कछु मिलियसि घर दूर, कछु पुण्य जाय पुकारे, प्रभु मर कटवल भूर। सुन सुत बदलन कुछ को मारा, कुछ को मिटा दिया, कुछ को बोला अक्षय कुमार को जय जय श्री राम कर दिया। अरे अब रावण के अंदर, अरे अक्षय कुमार मर गया, जैसे ही पुत्र शोक भाई, क्योंकि सबसे बड़ा शोक यदि जीवन में कुछ है, शास्त्र भी कहता है कि पुत्र शोक है। और जैसे रावण को ये पता चला, अरे अक्षय कुमार मर गया, अरे सुन सुत बदलन केसरी साना, सुत बदलन केसरी साना। पठयस मेघनाथ बलवाना, ओ मेघनाथ बलवान को भेजा। मारिस जन सुत बांध सिताही, मारिस जन सुत बांध सिताही। देखे हूँ कभी कहाँ अरे आई, मारना नहीं, क्योंकि रावण जानता था कहीं मारने के चक्कर में मेघनाथ पड़ गया तो इसकी भी जय जय ना हो जाए। भैया मारना नहीं, क्या तो उसको बांध के ले आना, देखूं तो एक कपि है कौन। रावण जानता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जय जय कर दे। सुन सुत बदलन सुन सुत बदलन केसरी साना। मेघनाथ बलवाना, मेघनाथ बलवाना। मारिस जन सुत बांध सिताही, मारिस जन सुत बांध सिताही। देखे हूँ कपि कहाँ कभी कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, ओ इंद्रजीत चला भैया, जोधा। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। बंधु निधन सुन भाई का जब सुना कि मृत्यु हो गया, अरे तो उसके बाद में क्रोध से एकदम कपि देखा दारुण भटयावा, कपि देखा दारुण भटयावा। कटकटाय कर जायर धावा, कटकटाय कर जायर। देखा दूसरे बाद, अरे आ रहा है कोई दूसरा बलवान आ रहा है, उसके साथ बड़ी सेना हो। कपि का जब कभी गुस्से में होता है तो कभी आप कल्पना करेंगे, जब वानर भगवान गुस्से में होते तो कटकटाटे वो जी बहुत कटकटाय कर जायर धावा, कटकटाय कर जायर धावा। कटकाने लगे हनुमान जी, कटकट करने लगे। अरे अति विशाल तरु, एक बड़ा सा वृक्ष अशोक वाटिका में था। विरथ कीन लंकेश कुमारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा। कही कही कपि मरतहि निज यज्ञा, कही कही कपि मर। जैसे ही एक उठा वृक्ष और उसके बाद में रावण के रथ पर, मेघनाथ के रथ पर दाम जय श्री राम, और राम मेघनाथ को तुरंत रथ से बीन कर दिया। और उसके बाद में जितने महाभट थे सबको मारने लगे, किसी को इधर मारे, किसी को उधर मारे, किसी को रगड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी भैया क्यों जय श्री राम। निपातता ही सन बाजा, निपातता ही सन बाजा। फिरे जुगल मानहु गजराजा, फिरे जुगल मानहु गजराजा। का मोरी महादर रही, हमारी
तर जाए। जय श्री राम धर दिया ताहि एक क्षण मूर्छा आए। जय श्री राम। मेघनाथ एक क्षण के लिए मूर्छित होगा और हनुमान जी लुपक के तुरंत जाकर पेड़ पर चढ़ गए। बहोर की निस बहु माया, मेघनाथ उठते अचेत। अरे बाप रे बाप, ये कौन सा है इतना बड़ा बलवान? अरे अब मेघनाथ को बहुत माया किया, लेकिन अब माया, अरे जिसको मायापति का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? माई बाप जिस पर प्रभु की कृपा हो। अब लेकिन मेघनाथ सजग हो गया। मेघनाथ को लगा अरे ये तो मार डालेगा, ये तो भैया बहुत बलवान है। तब मेघनाथ ने बहुत माया किया, लेके जीत न जाय प्रभंजन, जीत न जाय प्रभंजन जाया। उठ बहोर की निस बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। उठ बहोर की निस बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। अंत अस्त्र। अब ब्रह्मयस्त्र ते साधा, कपि मुनि कीन्हि विचार। ब्रह्मयस्त्र ते साधा, कपि मुनि कीन्हि विचार। जौन ब्रह्म सर मानियो, महिमा मिटे अपार। जौन ब्रह्म सर मानियो, महिमा मिटे अपार। ब्रह्मयस्त्र ते साधा, कपि मन कीन्हि विचार। जो न ब्रह्म सर महिमा मिटे अपार। अब हनुमान जी ने प्रणाम किया। नीति का दर्शन कीजिए, शील का दर्शन कीजिए, बलवान का दर्शन कीजिए। ये देती है कथा भैया, क्योंकि हनुमान जी ही हैं जो राम कथा सुने बे को रसिया। ये देती है कथा, आपको शीलवान बनाती है, नीतिवान बनाती है। कथा इसे नहीं है माई बाप, टाइम पास नहीं है सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए कथा सुनने की महिमा नहीं है। यद्यपि तभी भी सुनिए तो कल्याण है, क्योंकि बाबा कहते हैं भाई कुबा कैसे भी कान में, इस कान में जाना चाहिए, ये रस जाना चाहिए, क्योंकि तो कथा मृतम तप्त जीवनम तव कथामृतम। ये क्या है? ये तो अमृत है, जिस अमृत को सुखदेव जी ने देवताओं को भी पिलाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि देवता व्यापार बुद्धि लेकर आए थे, लेना देना कथा में नहीं है माई बा। क्यों? हनुमान जी को इतनी बल कहां से आया? नाथ न कछु और प्रभुताई, अरे सो सब प्रताप